आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जहां सोशल मीडिया सबसे ताकतवर मीडियम है, तो वहीं इस मीडियम का गलत इस्तेमाल बड़ी तेजी से किया जा रहा है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किसी पुलिस एहलकार को मूछें रखने पर मिली मुअत्तली से बचा सकता है, तो गलत इस्तेमाल सुल्ली और बुल्ली बाई डील की शक्ल में सामने आता है, जिसमें नई नस्ल के मुलव्विस होने से हैरानी होती है। और हैरानी हो भी क्यों ना, क्योंकि नई नस्ल पर ही मुल्क का मुस्तकबिल मुनहसिर है। और जब नौजवान नस्ल की सोच इन्वेंशन के बजाय किसी को नुकसान पहुंचाने और नफरत की जानिब गामजन हो, तो खानदान, समाज और सरकार को सोचना पड़ेगा और उस तह तक जाना पड़ेगा जहां से उसकी शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत हुई है या फिर हो रही है। एक लड़की समेत सुल्ली और बुल्ली बाई डील मामला समाज और सरकार के लिए अलार्मिंग तो है ही, साथ ही ये मामला कई सवालों को जन्म भी देता है। सवाल यह है कि ऐसे ऐप को महज क्राइम या साइबर क्राइम माना जाए, या क्या इस डील के पीछे छुपी नफरती सोच और साजिश को भी उजागर करने की जरूरत नहीं? नाज़रीन, आप सबको मालूम होगा कि सुल्ली के बाद बुल्ली बाई डील के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी की गई। मुस्लिम खवातीन की नीलामी भले ही वर्चुअल की गई हो, लेकिन उनकी बेइज्जती और उन्हें अजियत हकीकत में पहुंचाई गई, जिसके कई कसूरवार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिसमें हैरानी की बात यह है कि सब के सब नौजवान हैं, जिसे देख दिल से यही आवाज आती है कि हम कहां आ गए हैं या फिर किधर जा रहे हैं। आज इसी हसास मौजू पर बातचीत करेंगे दो खास मेहमानों से। दो खास मेहमान दो रुख में शामिल हो रहे हैं। सुची विश्वास, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, हमारे दरमियान अब से कुछ देर बाद होंगी। साथ ही साथ एक और खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी से हमारे दरमियान है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। आपका इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम में और दूसरे मेहमान का इंतजार है। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे शुभेंदु साहब। मैंने कहा कुछ देर पहले कि इस तरह की जो खबरें सामने जब आती हैं जिसमें नौजवान नस्ल की शमूलियत होती है, तो दिल से यही आवाज़ उठती है कि ये हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क किधर जा रहा है। कि इन्वेंटेड या इग्नाइटेड माइंड्स जो होते हैं वो तो इन्वेंशन की तरफ उनको जाना चाहिए, लेकिन ये नफरती सोच आखिर कहाँ से पनप रही है? क्या इसके पीछे सियासी बैकग्राउंड है या किसी और तरह की वजह को आप मानते हैं इसके पीछे? वजह नहीं है, ना कोई सियासी वजह है, ना कोई धार्मिक वजह है। इसमें तो ये आपका एक करप्ट माइंडसेट की बात है, जो लोगों ने कहीं ना कहीं उसको जहां पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहिए था, वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहा है। और ये बिल्कुल गलत बात है कि चाहे वो मुस्लिम समाज की महिलाएं हों, चाहे वो हिंदू समाज की महिलाएं हों, या कोई भी समाज की महिलाएं हों, और इस तरीके का मिसयूज करना जो वो बिल्कुल गलत है। और मैं इस चीज के लिए आपके पहले भी चैनल पे डिबेट में इसी टॉपिक के ऊपर, जब बुल्ली बाई का ऐप का आया था तो मैं था, और हमने आपको कहा था कि इस पर एक्शन होगा। और आपको मालूम भी होगा कि कल भी जो सुल्ली ऐप के जो लोग इंदौर में पकड़े गए हैं, या बुल्ली बाई के इंदौर जो पकड़े गए हैं रुद्रपुर और बेंगलोर से, उसके ऊपर आपके डिबेट के बाद हमने वहां पे कहा, और अपने जो मैं मेंबर होम मिनिस्ट्री भी हूं, और मैंने उनको कहा कि इसको इमीडिएटली एक्शन लिया जाना चाहिए। और सरकार ने वैसे भी इसके ऊपर बड़ी संजीदा है इस तरीके के सब विषयों के ऊपर, और कोई भी आने वाले समय पर इस तरीके की कोई भी बुलिंग या कुछ भी प्रोसेस या ऑक्शन, इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं वो होंगी। जी, तो ये बात जो शुभेंदु साहब ये कह रहे थे, दरअसल न्यूज़ 18 उर्दू इस मुद्दे को कई दिनों से उठा रहा है। बातचीत हम कर रहे हैं कि आखिर नफरती सोच की जड़ क्या है और इस पर आखिर कसूरवार जो हैं वो इतने दिनों तक कार्रवाई से दूर क्यों रहे। ये बातचीत हो रही थी जिसका जिक्र शुभेंदु साहब ने किया कि इससे पहले उन्होंने तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है, कहा था कि सुल्ली मामले में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, और सुल्ली मामले में अब एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस हवाले से यकीन दहानी भी शुभेंदु साहब ने करवाई थी। इस बात का मैं जिक्र करने वाली थी, लेकिन उससे पहले शुभेंदु साहब ने ये बात कही। ये अच्छी बात है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत ही से कहा जाएगा, क्योंकि 7 महीने हो गए सुल्ली ऐप के बाद और बुल्ली बाई डील हमारे सामने है। बहरहाल सुची साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल सुची विश्वास आपका। आपके मद्दे मुकाबिल भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु अधिकारी हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह के शुभेंदु अवस्थी हैं। और आपसे मेरा सवाल ये है कि बुल्ली या सुल्ली डील ऐप, क्या इसे सिर्फ क्राइम, साइबर क्राइम तक ही महदूद रखना चाहिए, इस तरह ही देखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कई और वजह इसके पीछे पिन्हा हो सकती हैं, जो कि मजहबी एंगल भी हो सकता है और दूसरा सियासी एंगल भी हो सकता है?
डेफिनेटली ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। जो स्कूल ऑफ थॉट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, देखिए फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में है और फॉसिज्म की तो परिभाषा ही है कैपिटलिज्म प्लस लिंचिंग्स इज इक्वल्स टू फॉसिज्म। तो एक ऐसी विचारधारा जो मनुवादी सिद्धांतों को आधार बनाकर कार्य करती है, जिसके विमर्श में दलितों और स्त्रियों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। और आपने कहा कि इस नफरत की वजह क्या है? इस नफरत की वजह है अनुराग ठाकुर, परवेश जो ये इनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो कपिल मिश्रा जैसे वो लोग जो खुलेआम जिनोसाइडल स्लोगन्स को अपनी रैलीज में ग्लोरीफाई करते हैं, जो अपने फॉसिस्ट एजेंडा को एम्पलीफाई करने के लिए खुलेआम ऐसी हरकतें, और ऐसे देखा आपने शाहीन बाग के इंसिडेंट में क्या हुआ और स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि कम उम्र के लोग इस स्कूल ऑफ थॉट की जहरीली सोच का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, अपनी जो इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसकी बेसिस पर ये जो नए नए लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो पूरी हमारी जनरेशन को ब्रेन वॉश करके डैमेज करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहरीली सोच कर रही। तो ये अपना एजेंडा एम्पलीफाई कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और सरकार बहुत ताकतवर होती है, अगर वाकई में सरकार गंभीर हो तो क्या ये जो इनका इतना बड़ा आईटी सेल है, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि महिलाओं को गाली देने के लिए 3 रुपए 20 पैसे में पवन शर्मा जैसे रजिया बानो बनाकर इन्होंने रखे हैं। कैरेक्टर एसेसिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, मीम्स कैसे बनाते हैं, कैसे किसी की इमेज डैमेज करते हैं, और फोटोशॉप पे तो मास्टरी है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सरकार ने इसमें पूरी तरह, अगर बिना संरक्षण के मैं नहीं समझती कि ये, और ये बहुत गंभीर चीज है जी। अभी कल आपने योगी जी का इंटरव्यू देखा होगा न्यूज 18 पे कि 80% वर्सेस 20%। एक आदमी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद एनकाउंटर पॉलिसी ठोको नीति लेकर प्रदेश में आए थे, कितना असम्मानजनक है, कितना अति संवेदनशील है जब ऐसे पदों पर बैठे लोग खुलेआम ऐसी बात कहते हैं। तो आप बिल्कुल, कई मतलब ये सवाल होता है कि जो आइडियल हैं, जिसे समाज आइडियल मानता है, जो हमारे नेता हैं, वही इस तरह की बातें कहते हैं और इश्ताल अंगेज तकरीर करते हैं, तो आखिर क्या लोगों के जहन में खाई नहीं बनेगी? माजी में कई सारे तकरीर हमने सुनी है, जिसका जिक्र कुछ देर पहले सुची साहिबा कर रही थी। अवस्थी साहब, देखिए सुची साहिबा को क्या होता है ना, हमारे एक यूपी में कहावत है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो ये लोग भी जो कांग्रेस की और इस तरीके की विचारधारा है, इनको आरएसएस के अलावा कुछ और दिखता नहीं है। आरएसएस ने कभी भी किसी भी महिला की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत ना करना, कभी भी संघ की शाखा को नहीं समझाया। और इनको जब संघ मालूम ही नहीं है तो पहले संघ को समझना चाहिए। वही संघ है जिसने भारत को जोड़ने का प्रयास किया है। ये तो आपके कांग्रेस के लोग थे, नहीं तो आज तक उन्होंने, देखिए आप सुनिए, जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। सुची जी आप पहले बात सुनना भी कोशिश करिए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसने भारत को जोड़ के रखा है, वरना कब तक आप लोग इटली में बेच के आ गए होते। अब आपका दूसरा प्रश्न, योगी जी ने क्या कहा, किसको ये अभी आप पहले पूरी बात सुन लीजिए तब आप बोलिएगा, आपको पूरा समय मिला दिया जाएगा। योगी जी ने किसको कहा ठोको? जो लोग उत्तर प्रदेश में गलत काम कर रहे थे, तो आप गलत काम करने वालों को ठोकना नहीं, डबल ठोकने की बात होनी चाहिए। और आप क्या कह रही हो कि ये भी बात गलत करें? आप सुची विश्वास जी, आप लोगों की मानसिक विकलांगता इतनी खराब हो गई है कि हर विषय के ऊपर आपको केवल आरएसएस और भाजपा, योगी या मोदी दिखते हैं, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। साहब आप ये बताइए, ठीक है आपके इल्जामात एक तरफ हैं, आप ये बताइए जब लीडर्स इश्ताल अंगेज तकरीर देंगे, भड़काऊ बयान देंगे, तो कोई बयान आज भी भारतीय जनता पार्टी, सना जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। नहीं, जो माजी में दिए गए हैं, जो नारे दिए गए हैं, प्लेटफॉर्म से दिए गए हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि ये भी जिम्मेदार हैं, ये तमाम बयान भी जिम्मेदार हैं नई नस्ल की जहनियत को नफरती बनाने के लिए। सुची विश्वास जी को नहीं मालूम है, 7 दिन के अंदर, आज से 7 दिन पहले इस बात पे डिबेट हुआ था आपके चैनल पे, और 7 दिन के अंदर दोनों सुल्लीबाई और बुल्ली ऐप के लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया। दूसरी चीज जो बताना चाहता हूं कि इनके यहां तो कभी कभी भी जहां सरकारें हैं, राजस्थान में इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा रेप केस। क्या कर रहे हो आप सुची विश्वास जी? क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे कुछ करना चाहिए? खाली यहां भाषण देने से काम चल जाएगा? नहीं, यही मैं आपको कहता हूं, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। क्योंकि जैसे सावन को हरा हरा दिखता है, आपको आरएसएस और बीजेपी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। हमारे किसी पार्टी के किसी बड़े नेता ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया हो तो आप बताइए, कोई छोटा मोटा नाम लेके और आप कहते हो कि भैया कहां कहा जा रहा है। ऐसे तो कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है।
अच्छा, हमारा छोटा मोटा नाम क्या परवेश वर्मा छोटा मोटा नाम है? कोई परवेश वर्मा का, देखिए ऐसी नहीं, चीजें आप जो बात कह रहे हैं ना उसका जवाब मैं दे रही हूँ। सुची विश्वास साहिबा, इनका कहना है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसे सावन में हरा हरा दिखता है सब कुछ। आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो तत्परता से काम कर रही थी, तभी सब जेल में डाले गए हैं। तो जो अभी कार्रवाइयां हुई हैं, तो क्या इससे मुतमईन हो रहे हैं आप? मतलब कांग्रेस पार्टी मुतमईन है? ये लगता है कि नहीं कुछ और कार्रवाइयां कड़ी हो सकती है? इटली पे जाए तो आप समझ लीजिए कि उत्तेजना चरम पर है और शब्दों का अभाव हो गया है। मुझे तो लगता है कि अपने घर में और आप आरएसएस में जाओ करते हो। तो आप दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप समझो, अपनी पार्टी में देखिए, जब आपकी पार्टी में केंद्रीय मंत्री स्तर के चिन्मयानंद स्वामी अपने कॉलेज की लड़की से मालिश का वीडियो खुद वायरल कराते हैं, तब आपको कहाँ आपकी समझ चली जाती है? जब आप कुलदीप सेंगर को प्रोटेक्ट करते हैं, तब आपकी समझ कहाँ चली जाती है? जब आप एमजे अकबर जैसे उच्च पदासीन आदमी पर भी सवाल नहीं उठा सकते, तब आपकी समझ कहाँ चली जाती है? और संघ साहित्यिक संगठन है, एमजे अकबर किसके आदमी थे? संघ नहीं, संघ की विचारधारा और संघ की कार्यशैली से मैं भली बात संघ की विचारधारा के लिए सुची विश्वास जी आपको संघ में जाना पड़ेगा। या फिर मुझे भागवत साहब या रज्जू महाराज के बयानों की या फिर कुमार इंद्रेश या साध्वी प्रज्ञा के बयानों की विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता होगी। और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठोको बात कर रहे हैं। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में खड़े होकर दूरबीन से अपराधी ढूंढते हैं, बगल में खड़ा जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब, जिसकी संतान किसानों के नरसंहार की सीधा जिम्मेदार। बुल्लीबाई डील आपके आने के 7 दिनों के अंदर कई कसूरवार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन का ये कहना है। तो क्या इस कार्रवाई से मुतमईन हो जाना चाहिए या फिर उस जड़ तक जाने की जरूरत नहीं है जिस जड़ की तरफ मैंने इशारा किया था कि आखिर ये नफरती सोच कहां से पनप रही है आज के नौजवान नस्ल में? इसको तलाशने की जरूरत है। सुची, देखिए, एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़कर हम सब यहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं। एक नई जमात पैदा हुई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से प्रतिदिन सुबह जो ये भड़काऊ और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हमारी नई पीढ़ी को, अब 18 साल की जो लड़की श्वेता है, या फिर जिसने हमारी क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली की आईआईटी हैदराबाद का ग्रेजुएट है, जिसने हमारी क्रिकेट कैप्टन की लड़की को रेप का थ्रेट दिया। तो ये जो मानसिकता में परिवर्तन हो रहा है, जो जामिया के बाहर तमंचा लहरा रहा है, या फिर वो शाहीन बाग के आगे तमंचा लहरा रहा है, या फिर ओपन जेनोसाइडल स्लोगन्स इनकी पार्टी के लोग दिए दे रहे हैं, हेट स्पीचेस में तो इनका पीएचडी है। तो जो इन्होंने जिस आइडियोलॉजी को स्प्रेड, और ऐसे लोगों पर ये कार्यवाही नहीं करते, बाकायदा कैंपेनिंग करते हैं इनके पदाधिकारी जो है वो बाकायदा ऐसे इंसिडेंट्स को बढ़ावा देते हैं। कार्रवाई तो हुई है, अभी जो कार्रवाई हुई, हाँ देखिए अभी कार्यवाही हुई, लेकिन ये जो स्प्रेड हो रही है, ये चीज बढ़ रही है। आप सोशल मीडिया पर जो ये हेट्रेड है, जो देखिए फेसबुक ने भी समय समय पर, हमने वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छाप दी कि भारतवर्ष में नहीं चलती, तमाम दुनिया की एजेंसी पोस्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत एडोलसेंट और वल्नरेबल ब्रेन को टारगेट किया जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत नई जहन को, नई नस्ल को टारगेट किया जा रहा है। शुभेंदु साहब, देखिए, सोची समझी साजिश के तहत नई नस्ल को टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ क्या कांग्रेस को ही लगता है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं लगता? अहम ऑपोजिशन में शुमार होती है कांग्रेस, बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। मैं जवाब दे रहा हूँ। सुची विश्वास जी को क्या है, अभी जो मैंने बोला ना, अंधा अंधा केवल हरा हरा दिखाई देगा, उनको दिग्विजय सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिस लड़की के साथ वो घूम रहे थे वो उनकी आयु की लगभग डबल थी। आपने क्यों नहीं बोला? आप तो वो सोनिया गांधी जी के साथ घूमते हैं, आपने क्यों नहीं बोला? सुनिए, आप सुची विश्वास जी, आप ही ने बोला, आप ही ने बोला। अब आपको बहुत मिर्ची लग रही है, अब आपको मिर्ची लग रही है तो लगनी ही चाहिए। अभी तक आपने के नाम दिए, अभी तक आपने नाम दिए ना, उसका जवाब दीजिए। जवाब मैं आपके प्रश्न का ही दे रहा हूं, यहां पे कोई और बाहर का प्रश्न नहीं दे रहा हूं। एक तो आरएसएस से बहुत डर लगता है आपको, और अभी जब दिग्विजय सिंह का नाम लिया तो आपको बहुत मिर्ची लग गई। आपने क्यों उनको महामंत्री बना दिया? आपने क्यों रखा हुआ है उनको महामंत्री? आप जवाब दीजिए ना। यहाँ बातें करने से, यहाँ पे बातें करने से डबल स्टैंडर्ड। शुभेंदु साहब, जो ना किसान आखिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है? आप सरकार में हैं, आपको क्यों नहीं लगता ऐसा? मैं वही कह रहा हूं, पूरी बात तो सुननी नहीं है, बीच बीच में टोक रही है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारा आरएसएस और संघ परिवार जितना भी है, उसने भारत में एक बहुत बड़ा भारतवाद को जिंदा किया है।
और उस भारतवाद को जिंदा करने का यदि किसी एक ने काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, जो इनको एक बड़ा बड़ा डर लगता है जिससे। और इन्होंने इतनी कहानी सुनाई अभी आप तक, दुनिया भर के नाम ले दिए, इसका नाम ले दिया, उसका नाम ले दिया। अभी दिग्विजय सिंह का नाम सुनते ही ये चिल्ला पड़ी। अरे आपको समझ में नहीं आता? और कैसी कैसी फोटो भेजी गई थी। और मैं तो बाकी आपके जो बहुत बड़े लायर उनका नाम नहीं लेना चाहता इस बीच में। सुनिए, अरे सुनिए तो हमने आपके जो बहुत बड़े एक लॉयर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता चैनल के ऊपर, शुभेंदु साहब, डिबेट के साथ कैसी फोटो आई थी। आप ये बताइए कि अहम ऑपोजिशन पार्टी को जब ये लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये है ही नहीं मेरी अपोजिशन पार्टी। सरकार को क्या मिला अब तक? इनका ब्रेन वॉश बच्चों का जो हो रहा है वो कैसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो ब्रेन वॉश संघ और आरएसएस ने बचा के रखा हुआ है। ये इनका ब्रेन वॉश हो गया है। ये बच्चे जो नफरती सोच रख रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? कुछ तो रिसर्च कर रहे होंगे ना आप लोग। तो आज ही आ गया क्या? ये आज की पहली घटना है? आज की नहीं, सरकार में आप हैं। सरकारों से दसियों साल से सरकार में आप हैं भाई। इस तरीके की कोई नफरत नहीं थी। जो गलत आदमी हैं वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पर जो तत्कालीन सरकारें हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और हम लोगों ने लिया है। आप बताइए किस केस में भी ना लिया हमने? आपने बुल्ली भाई एक्ट में भी लिया गया, सब लोग पकड़े गए। ठीक है, तो क्राइम भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि क्राइम को क्राइम ही देखना चाहिए, कोई और दूसरा एंगल नहीं देना चाहिए। सुचि विश्वास, आप ये कह रही हैं कि सोची समझी साजिश के तहत ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महज ये एक क्राइम लग रहा है, अपराध लग रहा है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ एक मामला लग रहा है। इनका कहना है कि कसूरवार पहले थे जो, और अभी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो नल एंड वॉइड, देखिए, एक संवैधानिक देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है, एक धर्म संसद अधर्मी लोगों की उपस्थिति में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां देश के राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड नहीं क्लियर करती कि वो गोडसे की उत्तराधिकारी है या वो गांधी के देश में खड़ी है। तो इसको और क्या माना जाए? अनुराग गांधी जी बयान देते हैं कि गोली मारो सालों को, भाई कार्यवाही क्यों नहीं होती? जंतर मंतर शब्दों को बोल नहीं सकती जो आपके बड़े बड़े नेता बोलते हैं और खुला आवाहन बड़े बड़े मंचों से करते हैं। और 125 करोड़ का देश है, आप क्या समझते हैं नौजवानों को गुमराह कर आप शिक्षा दे नहीं सकते, आप रोजगार दे नहीं सकते, सिस्टम आपके पास है नहीं। जगत गुरु बनाने आप चले थे, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो विश्व गुरु, जगत गुरु नहीं विश्व गुरु, देश पूरा आपने बेच के रख दिया और संघ की दुहाई दे रहे हैं। संघ एक क्या हो गया? आपको दिख नहीं रहा देश का विकास की आड़ में पूरे देश को आपको देश का विकास दिख नहीं रहा? आपको तो एक परिवार का विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको बता रही है। नस्ल को तबाह कर रहे हैं तो जिम्मेदारी लेने के बजाय आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे आप दिग्विजय सिंह साहब का उदाहरण देंगे तो मैं महिलाओं की जासूसी पर बात करूंगी, फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की निपुणता पर बात करूंगी, लेकिन आप गोल पोस्ट शिफ्ट मत करिए। आप ये बताइए क्या ये कार्यवाही हो रही, वो कार्यवाही हो रही। अरे आपकी आड़, आपकी आप जिम्मेदारी है उसकी। आप मंच पर आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं 80% बनाओ, 20% है चुनाव है। आप खुला आह्वान करते हैं, आप खुला अपनी एजेंडा को एम्पलीफाई करते हैं, आप सत्ता प्राप्ति के लिए आम आदमी के हितों को झोंक दे रहे हैं, आप पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक स्टेटमेंट सुची साहिब, ठीक है, जवाब दे रहे हैं। आप जो सवाल खड़े कर रही हैं इसका जवाब भी आना जरूरी है। शुभेंदु साहब, अवस्थी साहब, इनका ये कहना है कि बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े बोलते हैं। तो हमारे मुल्क के बड़े बड़े आइडियल जो लीडर हैं वो भी जो बातचीत करते हैं उनकी तकरीर भी किसी नफरत से कम नहीं होती है। तो इसके पीछे आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये वजूहात क्यों नहीं नजर आ रही, या फिर जानबूझकर आप लोग इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, या फिर जो वो कह रहे हैं कि जो सुची साहिबा कह रही हैं कि नफरत की फैक्ट्री की शुरुआत की जा रही है या उस फैक्ट्री में नई नस्ल को डुबोया जा रहा है। कांग्रेस के सरकार में तंदूर केस होता है तो कौन सी नफरत फैलाई थी उन्होंने कि लोगों को तंदूर में जला दिया जाए? ये तो ऐसे केसेस होते ही रहेंगे। और सुनिए, देखिए ज्ञान हम आपको दे रहे हैं क्योंकि ज्ञान ही नहीं है आपके पास। आप लोगों को रखवा दिया गया है, इसीलिए जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हो? और शाखाओं के माध्यम से गली गली में भारत पर सुची साहिबा एक सेकंड, ऐसे नहीं होती ना बात, ऐसा बात नहीं होती ना। उनका वक्त था, उनका वक्त था। कोई योगदान सुची जी कांग्रेस का देश मिल गया। अच्छा बोल रही है, एक सेकंड, आप अच्छा बोल रही है, इनको भी बोलने दे दीजिए। अवस्थी साहब हमारे दरमियान मैंने इनको बताया कि कांग्रेस का सरकार था और तंदूर केस हुआ, तो क्या कांग्रेस ने उनको सिखाया था ऐसा करने के लिए? नहीं।
ऐसे केसेस होते रहेंगे सबकी सरकारों में, और सरकारें उन पर एक्शन लेती है। कांग्रेस ने उस समय एक्शन लिया था, आज हमने एक्शन लिया है। सुची जी, मेरी को बात समझिए, जो अराजक और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसको पहले भी थे, आज भी है। भारतीय जनता पार्टी क्या इसे क्राइम से जुड़ा हुआ ही मान रही है, या फिर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस तरफ नहीं दे? बिल्कुल कोई, एक सेकंड, आप भी बच्चों के बाप होंगे शुभेंद्र साहब, क्या उस रूट तक जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं कि आखिर क्या वजह है जो बच्चों का जहन जो है नफरती हो रहा है? कोई नफरती नहीं हो रहा है, ये तो आविष्कारी माइंड, इग्नाइटेड माइंड की तरह होना चाहिए ना। फैलाने की आदत है इनकी, क्योंकि इनके पास और कोई विषय रह नहीं गया है। जब कंपैरिजन करते हैं 70 साल का 7 साल में, तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, अगर नफरत नहीं होता तो मुस्लिम खवातीन ही क्यों? इन्होंने दिग्विजय सिंह के ऊपर बात कही, मैं इनको बता, चाहिए क्या? अगर नफरत फैलाना मकसद नहीं होता तो सिर्फ मुस्लिम खवातीन ही क्यों होती इन डील्स में, इन एप्स में? गलत है, जो लोग भी कर रहे हैं। हाँ। क्या ऐसा बहुत सारे मुस्लिम लोग गलत नहीं लिख रहे होंगे? मैं ऐसा कर रहा हूं कि उसको मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम से मत जोड़िए सना जी। मैं बार बार कह रहा हूं, आपराधिक है ये लोग जो हिंदू और मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, या जो लोग इस तरीके का गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या और कोई धर्म के हो, किसी भी राज्य के हो, उन पर एक्शन होना चाहिए। ठीक, ये बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, तो एक पॉइंट रह गया मेरा। हाँ। इन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से बता दिया कि शादी कर ली दिग्विजय सिंह ने, और सिंघवी साहब का क्या बोलेंगी? अब बताइए ना, अब आपको कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। जी को भी बोलिए, कमरे में रख ले, क्यों? अब लो, अब प्रधानमंत्री जी आ गए, आप बोल के समाज को, आप बोल के बताइए। सुनिए, आपको देखिए, अब आप ऐसी बातें मत बोलिए जो दूसरी तरफ मोड़ चैनल को देखने पर आपको खराब लगे कि हमने दूसरी तरफ मत मोड़िए प्लीज। हम ये बात करें कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, उस बच्चों को कंट्रोल उनके माता पिता करेंगे कि आखिर क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सुन रहे हैं, जिसके बाद वो इतने नफरती होते जा रहे हैं, उनका जहन इतना नफरत भरा होता जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है? सुची साहिबा ने कई सारे पॉइंट्स उठाए हैं जिसका 70 साल का जो इतिहास है एजुकेशन जो इन्होंने बना के रखा था, हाँ। उसका रिजल्ट है आज के बच्चे, और जो हम बनाएंगे वो अच्छे बच्चे बनेंगे, योगी और मोदी जैसे। ठीक है, 70 साल तक जो कांग्रेस तो रहे हैं, हाँ, बिल्कुल अच्छा बन रहे हैं। 70 साल का रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर आकर पहुंची है कि वो ये कहे कि आजकल मौजूदा वक्त में जो दिखाई दे रहा है, बच्चों की जो जहनियत बदलती हुई दिखाई दे रही है, ये दरअसल कांग्रेस के 70 साल का रिजल्ट है। देखिए, वो जो लड़की श्वेता है उत्तराखंड में, वो 18 साल की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को लगभग 8 बरस हुआ। आप समझिए, वो बच्ची 8 साल, जो 18 साल की है उत्तराखंड में श्वेता, वो 8 साल पहले 10 साल की लड़की थी। इसका मतलब है कि जो उसकी परवरिश इस बीच में जहरीले डिबेट्स, जो ये टॉक्सिसिटी और हेट्रेड अपने 70 साल में समाज खराब किया, लगातार आम जनमानस में फ्लो किए जा रहे हैं, तो इन एडोलसेंट ब्रेन्स पर उसका क्या इफेक्ट है? बाकायदा अपनी आइडियोलॉजी को दूसरों के ब्रेन में इंप्लीमेंट करने के लिए, और इनके संगठनों का क्या मुझे नाम लेने की जरूरत है, जो लाठी लेकर ये आपके वैलेंटाइंस डे से लेकर और जगह जगह पार्कों में लव जिहाद वैलेंटाइन डे पे आ गई आप। उत्तर प्रदेश में आग लगी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केरल में जाते हैं हदिया का मामला देखने के लिए। वो उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों में टॉप पर है। वो कलकत्ता में जाते हैं योगी जी, क्यों? एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। भले ही जेवर एयरपोर्ट पे फोटो लगाए बीजिंग का, भले ही उत्तर प्रदेश में सीएचसी मैं जवाब दे देता हूं इसका, लेकिन वो हिंदुत्व की बहुत जल्दी वक्त की कमी है। मैं बहुत एक मिनट में जवाब दूंगा। इनको बंगाल में हो रही महिलाओं को रेप, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं महिलाओं के ऊपर रेप किया है, वो दिखाई नहीं दिया। कभी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या सुची जी विश्वास वहां नहीं गई कि किस तरीके से जब भी इस मुद्दे पर या इस तरह के वाकयात पर हम डिबेट करते हैं तो मामला अपनी सरकार और तुम्हारी सरकार पर आ जाता है। ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि बच्चे कहां जा रहे हैं, उनकी जहनियत इस वक्त नफरती क्यों हो रही है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम चाहते थे, लेकिन जवाब नहीं मिला। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। कल फिर होगी मुलाकात। आदाब।